क्या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है? और अगर हाँ, तो कैसे रिटर्न्स कैलकुलेट करते हैं हम सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के? इसी को जानेंगे आज के वीडियो में। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं भी पैसा मैटर्स। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम बात करते हैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की, तो हमारे पास कई सारी अपॉर्चुनिटीज आज की डेट में अवेलेबल है। कई सारे तरीके से हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम गोल्ड को ज्वेलरी के थ्रू खरीद सकते हैं, गोल्ड कॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन सबको हम फिजिकल मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट कहते हैं। लेकिन अगर डिजिटली बात करें तो भी हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल, हम गोल्ड ईटीएफ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम पैसा, कुछ ऐप्स हैं वो आपको डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए ऑप्शंस देती है, आप वहाँ से कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स हम यहाँ पे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात कर रहे हैं, यानी कि आपको गवर्नमेंट की गारंटी मिल रही है कि भाई आप अगर पैसा डाल रहे हो तो हम पैसा आपका गोल्ड में डाल रहे हैं और आपको रिटर्न देंगे उसकी। अगर फिजिकल गोल्ड वर्सेस सॉवरेन गोल्ड की बात करें, क्योंकि यही यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि मुझे अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो क्या मैं फिजिकल गोल्ड खरीदूँ या सॉवरेन गोल्ड को खरीदूँ, उसी के बारे में हम ज़्यादा डिटेल में कवर करेंगे इस वीडियो में। और इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे कि अगर आप इन दोनों में इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न्स आपको किस में ज़्यादा मिलती है और किस में क्या फ़ायदा आपको मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो जितना भी आपने गोल्ड ज्वेलरी लिया है, चाहे आपने कॉइन लिया है, उसके ऊपर एक मेकिंग चार्ज लगता है। वो मेकिंग चार्ज हो सकता है 5% हो सकता है 15% हो सकता है 30% हो, डिपेंडिंग अपॉन क्या चीज़ ले रहे हैं आप और कितनी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी उस चीज़ को बनाने में। अ, और उसके ऊपर आपको 3% का लगता है जीएसटी। करंटली 3% जीएसटी उसके ऊपर चार्ज होता है। सो बेसिकली आपने अगर 5,000 रुपये की चीज़ ली है तो उसके ऊपर 10% का मेकिंग, यानी कि 500 रुपया और लग गया, प्लस 3% का उसके ऊपर जीएसटी भी लग के इफेक्टिव रेट काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। लेकिन अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लेते हैं तो 5,000 रुपये का आप बॉन्ड ले रहे हैं और 5,000 रुपये की वैल्यू में आपको मिल जाएगा वो। लेकिन एक्चुअली में 5,000 रुपये से सस्ता ही मिलता है वो, इसलिए क्योंकि अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को ऑनलाइन खरीदते हैं तो आपको 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, जो करंट सीरीज लॉन्च हुई है उसके अंदर 5197 रुपीज़ का रेट निकला है पर ग्राम, जिसको बोलते हैं आप पर यूनिट बॉन्ड अगर खरीदते हैं। तो ऑनलाइन खरीदने पे जो कि प्रेफर्ड मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, और वहाँ पे आपको 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलता है, यानी कि आपको इफेक्टिव प्राइस 5147 रुपीज़ का पड़ा। और इसके ऊपर कोई मेकिंग चार्जेस नहीं है, कोई जीएसटी नहीं है और गवर्नमेंट की गारंटी तो ऑफकोर्स है ही है। इसके साथ साथ अगर आपने फिजिकल गोल्ड खरीदा है तो वहाँ पे आपको कोई भी रिटर्न वापस नहीं मिल रही है जब तक कि आपने उसको बेचा नहीं है, और वो भी प्रॉफिट में अगर बेचा है आपने तो। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करने पे आपको 2.5% का इंटरेस्ट मिलेगा एनुअली, जो कि आपके अकाउंट के अंदर सेमी एनुअली क्रेडिट होता है। सो अगेन ये और बेनिफिट है कि गोल्ड की वैल्यू ऊपर जा रही है नीचे जा रही है उससे कोई फ़र्क नहीं है। आपको 8 साल की ड्यूरेशन तक, बॉन्ड की ड्यूरेशन 8 साल की रहती है, 8 साल तक वो 2.5% के हिसाब से सेमी एनुअली इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ कवर करी है कि गोल्ड बॉन्ड की ड्यूरेशन है 8 साल की, यानी कि 8 साल तक उसकी मैच्योरिटी के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन प्री मैच्योर विड्रॉल अवेलेबल रहता है 5 साल के बाद। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आरबीआई टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन निकालती है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को अगर आप प्री मैच्योर रिडीम कराना चाहते हैं तो ये प्राइस एप्लीकेबल है, वो एक प्राइस देती हैं। और अगर आप बेचना चाहते हैं तो वहाँ पे एप्लीकेशन दे सकते हैं कि मैं अपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को लिक्विडेट करना चाहता हूँ। टैक्सेशन की अगर हम बात करते हैं तो फिजिकल गोल्ड के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो बल्क क्वांटिटी में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो जो आपको कैपिटल गेन हो रहा है वहाँ पे वो पूरा पूरा टैक्स के लिए एप्लीकेबल होता है, उसके ऊपर आपको कैपिटल गेन का टैक्स देना पड़ता है। लेकिन अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे टैक्सेशन 2 तरीके की है, इनफैक्ट 3 तरीके की टैक्सेशन है। सबसे पहले ये जो 2.5% का आपके पास इंटरेस्ट आ रहा है, ये तो आपकी जो भी इनकम है उसके अंदर आपको ऐड करना है हर साल में और उसके ऊपर आपको टैक्स देना है, उसके ऊपर कोई एग्जाम्पशन अवेलेबल नहीं है। लेकिन फ़ायदा तब होता है जब आप इसको अपने ड्यूरेशन के लिए, जिस भी ड्यूरेशन के लिए आपने इसको होल्ड किया हुआ है, उसके बाद आपके पास जब इसको आप रिडीम करवाते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को, तो जो प्रॉफिट आपके पास होता है, मान लीजिए 5,000 का खरीदा था हमने, 6,000 रुपये का बेचा, तो 1,000 रुपये जो हमारा प्रॉफिट है इसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना, प्योरली टैक्स एग्जेम्प्ट रहता है। सो ये बहुत बड़ा फायदा है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के अंदर। अब नज़र हम डालते हैं मेन चीज़ के ऊपर कि हमने अगर इन्वेस्ट किया है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में या फिर हमने इन्वेस्ट किया ज्वेलरी में, तो रिटर्न हमारी कैसे कैलकुलेट होती है। मैं करंट सीरीज़ की वैल्यू लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, जो कि 5197 रुपीज़ के करंट सीरीज़ है। मगर इस एक्सेल शीट को जब आप डाउनलोड करके आप कैलकुलेट करेंगे तो आप खुद से कैलकुलेट करके देख सकते हैं और किसी भी गोल्ड बॉन्ड के रिटर्न की कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि आपको एक्चुअली में क्या रिटर्न उससे मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूँ कि करंट सीरीज़ मैंने बताया था 5197 की है, 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है, तो मैंने डिस्काउंटेड प्राइस यहाँ पे लिया हुआ है 5147 रुपीज़ का। 10 ग्राम का फॉर एग्जांपल हम गोल्ड में 10 यूनिट हम लेते हैं, 10 ग्राम के गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, तो इफेक्टिव प्राइस आता है 51,470 रुपीज़। अब अगर 8 से 8 साल बाद मैं इसकी वैल्यू एज्यूम करता हूँ कि इसकी वैल्यू हो जाती है 7,000 रुपये की, 7,000 रुपये पर ग्राम की गोल्ड की वैल्यू है। सो टोटल प्राइस बन जाएगा आपका 70,000 रुपीज़। 2.5% की कूपन पेमेंट आपको मिल रही है, यानी कि अराउंड 643 रुपीज़ आपके अकाउंट के अंदर हर 6 महीने में आपके पास आते रहेंगे। और उसके हिसाब से 8 साल बाद यानी कि
हाफ ईयर के बाद आपकी जो रिटर्न निकल के आएगी, इफेक्टिव रिटर्न आपकी निकल के आएगी, वो आएगी 6.06% की। ये जो ऑरेंज कलर के सेल्स हैं, इनकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10 की जगह अगर मैंने 5 ग्राम लिया है तो ऑफ कोर्स सेम मेरे पास ही रिटर्न आएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सेलिंग प्राइस को 7,000 से चेंज करके लेट से 8,000 कर देता हूँ, तो मैं देखूंगा मेरी रिटर्न आती है 7.65%। सो बहुत ही आसान है फाइंड आउट करना कि मेरी रिटर्न क्या आ रही है। मगर हमारा पॉइंट था कि अगर मैं इसको कंपेयर करूँ ज्वेलरी की इन्वेस्टमेंट से, जो कि अब हम करके देखते हैं कि अगर मैंने इस चीज़ को ज्वेलरी में इन्वेस्ट किया तो मेरे पास क्या रिटर्न निकल के आती है। सो मैं अगर इस एक्सेल शीट में राइट साइड में जाता हूँ, और ज्वेलरी यहाँ पे मैं 24 कैरेट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगेन गोल्ड बॉन्ड जो है वो 24 कैरेट की गोल्ड के हिसाब से होता है। 22 कैरेट की यूजुअली ज्वेलरी लोग लेते हैं अगर गोल्ड की लेते हैं, लेकिन गोल्ड कॉइन 24 कैरेट में भी आते हैं। 24 कैरेट की ज्वेलरी के अंदर इन्वेस्टमेंट की अगर बात करूँ तो अगेन प्राइस हमने लिया 5147, एक्चुअली में 5197 का प्राइस होगा, बट कोई बात नहीं, हम सेम रेट लेके चलते हैं। और 10 ग्राम हमने गोल्ड लिया है, इसको चेंज कर देते हैं, 10 ग्राम का गोल्ड है यहाँ पे हमारे पास। तो इफेक्टिव हमारे पास गोल्ड प्राइस आया 51,470। इसके ऊपर मेकिंग लगती है। अब मैंने बहुत ही नॉमिनल 6% की मेकिंग यहाँ पे ली है, जो कि यूजुअली मैंने पता किया जब ज्वेलर से अगर मैं एक गोल्ड कॉइन लेता हूँ तो 6% की मेकिंग लगती है, प्लस 3% का जीएसटी लगता है। अगेन ये वैल्यू आपको डालनी है। अगर आपका ज्वेलर कुछ डिफरेंट मेकिंग लगा रहा है या फिर आपने ज्वेलरी के ऊपर कोई और मेकिंग लग रही है, तो आप वैल्यू यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मेकिंग प्लस जीएसटी आपको पड़ रहा है 4725, यानी कि इफेक्टिव प्राइस आपको पड़ रहा है 56,195 का। 10 ग्राम जो आप ले रहे थे गोल्ड, यहाँ पे आप देखेंगे 51,470 का था, जबकि यहाँ पे 56,195 का पड़ रहा है। अब जब हमने बताया कि प्राइस ऑफ गोल्ड 8,000 रुपीज़ पर ग्राम है, तो वहाँ पे हमारे पास सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड हमें दे रहा था 7.65% का रिटर्न। लेकिन अगर हम बात करते हैं ज्वेलरी के अंदर, तो यहाँ पे आपको मिलती है 4.464% की सिर्फ रिटर्न। तो आप देखें काफ़ी डिफरेंस हमारे पास पड़ रहा है अगर हम बात करते हैं गोल्ड बॉन्ड और ज्वेलरी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की। लेकिन ऑफ कोर्स फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि ज्वेलरी अगर आप है तो आप उसको यूज़ भी कर रहे हैं, डे इन डे आउट डाल रहे हैं, अनटिल अनलेस आपने प्योरली इन्वेस्टमेंट के लिए रखा हुआ है, जैसे आपने गोल्ड कॉइन लिए हैं। तो आप देख सकते हैं फ़र्क कितना पड़ रहा है आपके पास। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं, लेट्स से कि आप कहते हैं कि गोल्ड यार 10,000 पहुँच जाएगा 8 साल के बाद, तो मेरी रिटर्न क्या आएगी, तो आप देखेंगे कि इस केस के अंदर रिटर्न आपकी 10.36% की आ रही है, जबकि ज्वेलरी के अंदर रिटर्न आपकी 7.33% की ही पहुँच रही है। मेकिंग जैसी ज़्यादा होगी, लेट्स से मेकिंग को 6% से बढ़ा के मैं कर देता हूँ 10% का, तो रिटर्न हमारी उतनी ही कम हो जाएगी। सो इस एक्सेल शीट के थ्रू आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोग कहते हैं कि यार मैंने इस पैसे को इन्वेस्ट तो किया है, अगर मुझे यहाँ पे रिटर्न चाहिए, जैसे ये जब मैंने यहाँ पे 7,000 वैल्यू ली थी तो रिटर्न रहती है 6% की। मैं कह रहा हूँ कि अगर मैंने इस चीज़ को इन्वेस्ट किया है और मुझे रिटर्न चाहिए 8% की, तो मेरे पास क्या रेट होना चाहिए, क्या रेट पे गोल्ड को मैं बेचूं कि मेरे पास 8% की रिटर्न आए। और उसके लिए एक्सेल शीट में आप नीचे जाएंगे तो ये वाली शीट मैंने इसी चीज़ के लिए कैलकुलेट करने के लिए बनाई हुई है। आपको क्या करना है, यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो डालनी है कि क्या आप चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि करंटली 5147 रेट पे मैंने इसको खरीदा है और मैं चाहता हूँ कि 8% की रिटर्न मुझे मिले। तो जब आप गोल्ड को 8,236 के प्राइस पे बेचेंगे, गोल्ड बॉन्ड को आप इस प्राइस पे बेचेंगे, तो आपको इफेक्टिव 8% का रिटर्न मिलेगा। सो अगेन इस एक्सेल शीट से आप बहुत आराम से देख सकते हैं कि क्या आपको क्या रिटर्न मिलेगी, प्लस कितने वैल्यू पे आप बेचें कि आपको उतना रिटर्न मिल पाए। अगर आप गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आप कैसे उसको खरीद सकते हैं, ये आप इस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आपके कोई सवाल सुझाव है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।